नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। तो आज बात छत्तीसगढ़ पीएससी चयन परीक्षा में प्रत्याशियों के चयन में की गई आपराधिक गड़बड़ी की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में नेता, अधिकारी और रसूखदार लोगों के बच्चे ही इंटेलिजेंट होते हैं। बाकी गरीब, मध्यम वर्गीय और सामान्य जनता के बीच तो कोई इंटेलिजेंट पैदा ही नहीं होता। ये हम नहीं कह रहे, ये छत्तीसगढ़ यूपीएससी के वर्ष 2022 में आयोजित परीक्षा का परिणाम ये कह रहा है। इस परीक्षा परिणाम की सूची देखने पर पता लगता है कि छत्तीसगढ़ यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के परिवार में तो इंटेलिजेंट बच्चों की भरमार है। इसलिए सोनवानी के बेटे, उनके भाई के बेटे, सोनवानी की बहू, उनके भाई की बहू, सोनवानी की बहन की बेटी जैसे तमाम रिश्तेदारों में से कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया है, कोई आबकारी अधिकारी बन गया, कोई श्रम अधिकारी बन गया, तो कोई डीएसपी तक बन गया। ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता है, बल्कि तत्कालीन सीजीपीएससी सचिव, राज्यपाल के सचिव, नक्सल ऑपरेशन के डीआईजी, कांग्रेस के कई नेता और अन्य रसूखदार लोगों के रिश्तेदार, उनके बेटा, उनकी बेटी, दामाद, बहू, यानी पूरा खानदान, सब सरकारी अधिकारियों के पद के लिए हुई परीक्षा में बड़ी अच्छी रैंक से पास हो गए और उनकी नौकरी भी लग गई। कुल मिलाकर 171 पद संदेह के घेरे में हैं, जिनमें से अधिकांश वीआईपी लोगों के रिश्तेदारों को ये पद मिले हैं। नीट जैसी परीक्षाओं में धांधली की शिकायत को लेकर आंदोलन करने वाली कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ में इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा में इतने विशाल पैमाने पर धांधली कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस देश में अब योग्य, प्रतिभावान, मेहनतकश छात्रों या अभ्यर्थियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, सीजीपीएससी का मामला स्पष्ट है और स्पष्ट मामले में सरकार की ओर तरफ से रिक्वेस्ट किया और सीबीआई की जांच के बारे में पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, खासतौर से युवा वर्ग के अंदर में पीड़ा थी, उद्वेलित थे और उसके लिए लोगों ने आग्रह किया था, मांग किया था कि जांच हो, वो उच्च स्तरीय जांच जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे युवा साथियों के मन का शंका दूर होगा और कम से कम एक नया रास्ता बनेगा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के करप्शन हिंदुस्तान में कहीं ना हो, छत्तीसगढ़ में तो होना भी नहीं चाहिए। निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सही तरीके से जांच हो और इसमें जो सच्चाई है वो सामने आएगा। देखिए, जांच तो हो रही है, जांच का जो निष्कर्ष आएगा आप सबके सामने हो जाएगा। बहुत लोगों की मांग थी कि जांच हो, हम लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं थी। जांच में जो सच होगा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सब संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास। तो आपने बातें भी सुनी, जहां सभी पक्षों का, जहां एक और बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और अब सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में इस पूरे मामले पर हो गई है। इस मामले की सीबीआई जांच भी की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। यानी कि कांग्रेस अभी भी इस बात को लेकर स्वीकार नहीं कर रही है कि इस प्रकार की कोई गड़बड़ी छत्तीसगढ़ में हुई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और आज के बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर आज हम चर्चा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं रमेश पांडे जी के साथ में। रमेश जी, पीएससी घोटाला एक लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चर्चित मुद्दा बना हुआ है और उन तमाम जो बच्चे हैं, जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो परीक्षा में बैठे थे, सालों मेहनत करते हैं, साल में एक बार ये परीक्षा होती है, वो बच्चे जो प्रतिष्ठावान हैं, जिन्होंने साल भर मेहनत की, उसके बाद वो परीक्षा में बैठते हैं, अपनी मेहनत के साथ वो परीक्षा लिखते भी हैं, लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो वो बच्चे देखकर चौंक जाते हैं कि परिणामों में क्या हुआ, उनके साथ में क्या हुआ, इसमें उनका क्या दोष। क्या आपको लगता है कि अब हमारे देश में जो परीक्षाएं की जा रही हैं, चाहे वो नीट हो, पीएससी हो, यूपीएससी हो, उनमें प्रतिष्ठावान बच्चों की, योग्य बच्चों की कोई जगह नहीं है? देखिए, पिछले कुछ सालों से ये जागरूकता मैंने देखी है, युवाओं में आई है कि वो परीक्षा देने के साथ साथ जब परिणाम आता है तो उसका भी मूल्यांकन करते हैं कि परिणाम सही आया है या नहीं आया है। मैं आपका ध्यान दे रहा दूं, मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले को लेकर के कितना हो हल्ला पूरे देश में मचा था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में पीएससी घोटाले का मामला सामने आया। अभी हाल ही में नीट परीक्षाओं में धांधली की बातें उजागर हुई है, जांच हो रही है।
तो ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है और युवाओं के लिए तो बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरह से जिन परीक्षाओं में पवित्रता होनी चाहिए, जिस पर परीक्षा देकर के हमारे युवा प्रतिभागी, मेधावान प्रतिभागी एक भरोसा रखते हैं सरकार पर और परीक्षा एजेंसी पर कि बिल्कुल सही मूल्यांकन उनकी प्रतिभा का होगा, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी की जाती है। अब छत्तीसगढ़ जो पीएससी घोटाले का मामला चल रहा है, जिस पर सीबीआई जांच शुरू हो गई है, मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले सीबीआई के दल ने टामल सोनवानी जी और एक दूसरे अधिकारी के यहाँ छापेमारी भी की थी। तो जैसा अभी आपने एंकरिंग में ये बात कही थी कि छत्तीसगढ़ में जो टामल सोनवानी है, उनके परिवार के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हो गए और परीक्षा में कोई डिप्टी कलेक्टर बन गया, कोई डिप्टी एसपी बन गया, कोई कुछ बन गया। तो आखिर ये बड़ा सवाल उठता है कि अगर प्रतिभावान थे उनके परिवार के बच्चे, तो इसके पहले की परीक्षाओं में क्यों नहीं उत्तीर्ण हुए, इनकी इससे पहले की परीक्षाएं क्यों नहीं वो बीट कर पाए। तो ये एक सवाल, बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और आज सीबीआई जांच चल रही है इस मुद्दे की, और जांच में जो भी होगा वो हम सबके सामने आएगा। जी बिल्कुल, और वाकई जांच की जरूरत भी है और निष्पक्ष जांच की खास तौर पर जरूरत है, ताकि जो परिणाम है वो सबके सामने आ पाए। चूंकि जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका आत्मविश्वास, उनका मनोबल ना टूटे। आगे चर्चा की ओर बढ़ेंगे, कांग्रेस की ओर रुक कर लेते हैं। संजय जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपको नहीं लगता कि क्या कोई गड़बड़ी इस पूरे पीएससी परीक्षा में हुई है, पीएससी परीक्षा के परिणामों में हुई है? क्योंकि उस वक्त के तत्कालीन चेयरमैन की अगर हम बात करें सीजीपीएससी के, सोनवानी के घर से 5 बच्चे, कोई अधिकारी बना, कोई डीएसपी बना, कोई डिप्टी कलेक्टर बना, कोई अधिकारी बना, यानी कि एक ही घर से 5 लोग सिलेक्ट हुए, 5 लोग बड़े पदों पर चयनित हुए हैं। यहां तक कि जो सोनवानी के बेटे थे वो फर्स्ट रैंकिंग लेकर आते हैं, उसके बाद जब उनका नाम आता है तो उनके नाम से उनका पदनाम हटा दिया जाता है, सोनवानी हटा दिया जाता है। जब जांच की जाती है तो उसमें यह दिखता है कि सोनवानी के ये बेटे थे जिन्हें फर्स्ट रैंकिंग मिली। क्या आपको लगता है कि क्या वाकई कोई गड़बड़ी हुई है? देखिए, भाजपा इसमें जांच करने की बात कही और जो सीबीआई जांच होने के लिए जो अभी हुआ है, निसंदेह होनी चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी है और लगता है, देखिए शंका पे बहुत सारी चीजें रहती है, शंकाओं पे कोई निर्णय तो लिया नहीं जाता और निसंदेह इसमें जांच होनी चाहिए और इसके पूर्व में भी जितने सभी पे जांच, क्योंकि ये साल में एक एग्जाम होते हैं और उम्र रहते बच्चों को उनके मेहनत का परिणाम प्रतिशत मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम जिस जांच की बात को करते हैं, मैं तो भाजपा शासन से निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इसमें जितना जल्दी हो सके निष्कर्ष निकालें, ताकि जो बच्चे उम्मीद लगा करके बैठे हैं और जो गलत किया होगा उनके साथ जो कानून है वो सजा दे। लेकिन जो बच्चे आज इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उनका रिजल्ट आना चाहिए। मैं तो बोलता हूं इसमें अगर शासन को लगता है तो वो जितने अभ्यर्थी थे जो भाग लिए थे इसमें, सभी को बुला करके उनसे बैठक करके क्या पुनः इसमें एग्जाम होनी चाहिए या फिर इसमें और कोई निर्णय लेना चाहिए, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए और इसको आगे करना चाहिए। रीजन यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो बच्चे आज एग्जाम देकर के अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि इसमें कोर्ट से फैसला आएगा और हम सर्विस में जा सकते हैं या पुनः इसमें जो भी एग्जाम होंगे उसमें फाइट कर सकते हैं, तो इसमें बिना लेट किए भाजपा शासन को करना चाहिए। लेकिन इनके जांच की जो बात आ रही है उसमें एक शंका है मुझे, अभी भाजपा के प्रवक्ता सामंतो जी से भी बता देंगे और आपके चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के सभी युवा जो प्रतिभागी रहे उनके तक भी मैसेज जाएगा। इनके जो वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी ने एक वीडियो वायरल हुआ है अभी उनका कि सरकार के पास पैसे नहीं, हम किसी प्रकार से कोई भर्ती नहीं निकालेंगे और क्या भर्ती निकालेंगे तो सबको नौकरी मिल जाएगी क्या, इस तरह की जो युवाओं का मनोबल गिराने की बात कहे हैं। ऐसी परिस्थिति में नहीं लगती कि ये जांच को तत्काल कराने के बाद छत्तीसगढ़ के युवाओं को शासकीय पदों पे भर्ती लेंगे। ये मेरा आरोप भी है इनके ऊपर कि आप इस तरह की बयान देते हैं और छत्तीसगढ़ में पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। आपने तो मुद्दा ही घुमा दिया, मुद्दा दूसरा है, मुद्दा दूसरा है। आप मुद्दे पर रहिए। नहीं मैं घुमाया नहीं, मैं दोनों मुद्दे को बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जिस जांच की बात हो रही है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। से बच्चों का मनोबल नहीं टूटता? आप मनोबल की बात कर रहे हैं ना, तो इन गड़बड़ियों से बच्चों का मनोबल नहीं टूटता? क्यों नहीं टूटता है, मनोबल टूटता है। हम तो कह रहे हैं अगर गड़बड़ियां हैं
तो उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और ये जो जांच हो रही, इस जांच में सामने आना चाहिए और छत्तीसगढ़ के और पूरे देश की जनता इसको देखनी चाहिए। अगर गड़बड़ी हुई तो जो गड़बड़ी करने वाले हैं उनके ऊपर कार्यवाही, कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, हम भी मांग करते हैं। लेकिन जांच को मात्र एक लटका के रखने का काम नहीं होना चाहिए, इसमें जितना जल्दी निष्कर्ष हो ताकि छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी बच्चे रहे हैं उनको उसका प्रतिशत मिलना चाहिए। ठीक है, गोपाल जी से जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी, आपने बात सुनी और जो सीबीआई की जांच इस वक्त की जा रही है पीएससी घोटाला, जो कथित घोटाला अभी सामने आया है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में इसका जिक्र किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद में हम इसकी सीबीआई जांच कराएंगे और वैसा ही अब छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार कर भी रही है, इस पूरे मामले पर जांच करा रही है। जो सवाल संजय जी का है कि आखिर कब तक ये जांच पूरी हो जाएगी, क्या इसकी समय सीमा कोई फिलहाल तय की गई है? ये कांग्रेस के लोगों का काम यही है कि मुद्दे से भटकना और मुद्दे से भटकाना, ये दो ही काम करती। संजय जी थोड़ा सा पीछे जाके देखें, जब ये पीएससी घोटाला सामने आया तब उनकी सरकार थी, 1 साल की सरकार लगभग बची हुई थी। कहाँ था उनका उद्देश्य, कहाँ था उनका ऑब्जेक्टिव, कहाँ था उनकी सच्चाई? भूपेश बघेल ने इस पूरे घोटाले में एक बयान तक के नहीं दिया। जो भूपेश बघेल सुबह, दोपहर और शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसने 1 साल तक युवाओं के हित में एक बात नहीं कही। क्या टामन सिंह को उस समय बर्खास्त नहीं करना था? क्या टामन सिंह के ऊपर उस समय कार्रवाई नहीं करनी थी? क्या युवाओं को उनका हक नहीं दिलाना था? आज 3 लाख बच्चे बाट जो रहे थे इस भूपेश बघेल की सरकार से कि कोई न्याय की बात हो जाए, कोई बात उनके हित में हो जाए और दोषियों पर कार्रवाई हो। आज संजय जी बोल रहे हैं कि जांच हो जाए, जल्दी रिजल्ट आ जाए, सारे चीज हो जाए। क्यों? आप 1 साल सो रहे थे? 1 साल कांग्रेस की शासन कहां थी? 1 साल कांग्रेस की शासन क्या ऑटो पायलट मोड में चल रही थी? आप लोगों को दिखाई नहीं दिया? और आपने कहा 171 पद, मैं आपको बताता हूं सारे के सारे पद जांच के घेरे में हैं। आइदर वो किसी बड़े अधिकारी के सुपुत्र, सुपुत्री, रिश्तेदार हैं, या तो फिर उन्होंने पैसे दिए हैं। 2 ही काम किए हैं इन्होंने, या तो पैसा लिया है या अधिकारियों के बच्चे को, इनके नेताओं के सुपुत्र सुपुत्रियों को इन्होंने पदों पर बैठाया है। अरे अगर कोई घोटाला नहीं होता, कोई घपला नहीं होता तो भूपेश बघेल सामने आता, भूपेश बघेल सामने बयान देता, भूपेश बघेल इस पे जांच बैठाता, भूपेश बघेल अपने अधिकारियों पर गाज गिराता। कुछ तो नहीं किया भूपेश बघेल ने। भूपेश बघेल दर्शक बनके दर्शक दीर्घा में बैठा रहा और 1 साल इस खेल को देखता रहा और कोर्ट में हलफनामा जमा किया कांग्रेस ने इसके पक्ष में, इस घोटाले के पक्ष में हलफनामा जमा करके हाई कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने केस लड़ा। आज इनको थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि इन्होंने किया क्या है। और आप देखिए इनकी गुटबाजी का नतीजा देखिए, महेंद्र जी तो खुश हैं। महेंद्र जी के चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी आपके इस चैनल में जब उनका बाइट आ रहा था कि भाई जांच होनी चाहिए, जांच में जो दोषी है वो पकड़े जाने चाहिए, जांच अच्छी होनी चाहिए। तो इसके अंदर का अंतरकलह भी फूट के आ रहा है एक एक घोटालों में, चाहे वो कोयला घोटाला हो, चाहे वो गोबर घोटाला हो, चाहे वो पीएससी घोटाला हो, चाहे वो महादेव ऐप में हो, सारे जगह पे भूपेश बघेल का काला कार्यकाल सामने आ रहा है और इनके अंदर की अंतरकलह भी सामने दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। और मेरा उनसे बार बार निवेदन है कि भूपेश बघेल को कांग्रेस बचाने का कोशिश ना करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के नाम पर नहीं चलती, भूपेश बघेल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। क्या आपने कांग्रेस को सब कुछ भूपेश बघेल को मान लिया है कि उसको बचाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस आज ने न्याय का पथ भी छोड़ दे रहा है छत्तीसगढ़ में? गोपाल जी मेरा ये कहना है कि आज जो विषय है बेहद ही संवेदनशील है और बहुत ही गंभीर ये विषय है। उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो साल भर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर अपनी मेहनत से वहां बैठकर परीक्षा देते हैं, लेकिन जब परिणाम आते हैं वो उनके अनुरूप, उनकी जो उम्मीद है उसके अनुरूप वो परिणाम नहीं होते हैं। इससे उन्हें एक बड़ा झटका उन बच्चों को लगता है, उनका आत्मबल टूटता है, उनका विश्वास टूटता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही ये नहीं होता है, मध्य प्रदेश में भी व्यापम का घोटाला हुआ, उसके बाद हमने केंद्र में देखा नीट इतना बड़ा घोटाला वहां पर हुआ, उसकी भी जांच की जा रही है। तो ये किसी एक पार्टी, जब किसी एक सरकार में नहीं होता है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी हुआ, बीजेपी के भी कार्यकाल में हुआ। सवाल ये है उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उन बच्चों के मनोबल का क्या होगा। अब बच्चे या हम किस पर विश्वास करें कि किसकी सरकार सही है और किसकी नहीं है, क्योंकि घोटाले तो सभी सरकारों में हो रहे हैं ना। देखिए नैंसी जी,
दो बातें होती है, एक घोटाले होना या गड़बड़ी होना और एक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस पर एक्शन करना। आपने अगर देखा होगा जब नीट में कोई गड़बड़ी सामने आई, धर्मेंद्र प्रधान जी कैमरे के सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, बच्चों से मुलाकात की, बच्चों के माता पिताओं से मुलाकात की और उन्होंने खुद जांच बैठाई। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जांच बैठाई। सरकार पूरा का पूरा पूरी की पूरी सरकार लगी है उस पे निष्पक्ष जांच पे बैठाने के लिए। मैं वही तो पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस के पास ये आत्मविश्वास होता कि वो घोटाले में नहीं है तो खुद पे जांच बैठाते, एक साल शांत क्यों रहते। और आपको मैं एक बात बता देता हूं, ये पीएससी घोटाले में पहले बार कांग्रेस के ऊपर दाग नहीं लगा है। इनके पूर्व अध्यक्ष थे अमोल सिंह सलाम, 2003 तक के जब इनकी सरकार थी वो भी कानूनन केस में फंसे थे पीएससी घोटाले में। ये 2 बार इनकी सरकार रही है, दोनों बार इन्होंने युवाओं को छलने का काम किया है, दोनों बार युवाओं को ठगने का काम किया है, दोनों बार इनके जो पीएससी के अध्यक्ष रहे उन पर कानूनी कार्रवाई हुई, उनको कानूनन रूप से सजा होने की प्रस्तुतिकरण भी हुई। अमोल सिंह सलाम साहब को, मेरे साथ हम सबके साथ वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी भी है, आप उनसे इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। संजय जी की ओर रुख कर लेते हैं, ठीक है, मैं उनसे भी चर्चा करूंगी इस विषय पर। पहले संजय जी की ओर रुख कर लेते हैं। संजय जी, आपने गोपाल जी की बात को सुना, मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय कई सारी गड़बड़ी के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, चाहे फिर वो महादेव सट्टा ऐप का हो, इसके अलावा शराब घोटाले का हो या पीएससी घोटाले का हो, इस पर जांच भी चल रही है, जांच के दायरे में ये है। तो कांग्रेस के कार्यकाल में, महज 5 साल के कार्यकाल में इतनी सारी गड़बड़ियां कैसे हुई? जी, अभी गोपाल जी ने जिस बात को कहा उसका जवाब दे दूं मैं पहले तो, फिर आपकी बातों का भी दे देता हूं। ये चेहरे पे दाग से और शीशे पोंछते रहे और चेहरे तरफ देखे भी नहीं कि चेहरे पे दाग है। इनके कार्यकाल में 2003 से 5 इनके सरकार थी, 5 से 8 में इनके सरकार थी, 2016 से 19 में इनकी सरकार थी। जब गलतियां परीक्षाओं में प्रश्न, गलत प्रश्न आए, उनको लेकर के बच्चे कोर्ट तक गए, उनमें क्यों जांच नहीं करवाई? इनके सरकार थी ना जब छत्तीसगढ़ में, तो इनको करना था उसमें भी, उसमें क्यों नहीं किए? आप जिस घोटाले की बात तो कर रहे हैं, उन्होंने नहीं कराई, उन्होंने अपनी गलती छिपा ली। संजय जी, उन्होंने अपनी गलती छिपा ली। आप तो 5 साल रहे ना, आप जांच करा लेते। आप जब आपकी सरकार जब इतनी आपकी सरकार जब इतनी कॉन्फिडेंस थी तो जांच सुन लीजिए, आप सुन लीजिए बात को सुन लीजिए। जो 5 साल की आप बात कर रहे घोटाले की, घोटाले से आकंठ तक डूबी हुई भाजपा सरकार है। कब उसको कांग्रेस ने रोकी जांच के लिए? जब इनके द्वारा आरोप लगाया गया, स्पष्ट रूप से कहा गया कि अगर आपको लगता है यहां पर कहीं गलती हो रही है, आप जांच करवाइए। आपको जांच के लिए कभी प्रभावित किया? आपके किसी चीजों के लिए रोका कांग्रेस ने? कभी नहीं। सट्टा, महादेव सट्टा की बात को आप कर रहे हैं, आज तो इनकी 6 महीने 7 महीने की सरकार हो गई, उसमें कितनी कार्रवाई? क्या छत्तीसगढ़ में सट्टा पे बंद कर दिए? शराब घोटाले की बात को कर रहे हैं, शराब की बात को कर रहे हैं, शराबबंदी की बात को लेकर के छाती पीटने वाले जो लोग थे, ये सरकार आते ही आता की ठेका शुरू कर दिए ये। और ये महापौर जेल में बंद है, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते महापौर पे? सुन लीजिए, आता की जिस समय माताओं के लिए आप रो रहे थे, आज आपको आता बना करके लोगों को पीने की व्यवस्था दे रहे हैं। ये आपकी करनी और कथनी का अंतर दिख रहा है। आपके महापौर के जेब में कमाई जा रही थी। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ की जिन माताओं को लेकर के आप लोग काम करने नहीं, आप काम करने नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। आज आपकी सरकार है, इतनी ईमानदार है आपकी पार्टी, आप करवाइए जांच और उसमें जितने भी होगा, हम तो कहते हैं जो भी व्यक्ति दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप इसमें नहीं करवाएंगे, आप अभी भी इसमें नहीं करवाएंगे, आप लोगों को झड़ते रहेंगे। अरे सुन लीजिए, इसमें जांच के नाम पे इसको लटका के रखने का काम करेगी बीजेपी। क्योंकि आपके वित्त मंत्री ने जिस बात को कहा है ना कि सरकार के पास पैसे नहीं, हम सरकारी भर्ती नहीं कर सकते, कहां से? आपके ओपी चौधरी जी ने कहा है, वित्त मंत्री जी ने। इस बात का क्यों खुलासा नहीं करते आप? क्यों पब्लिक को ठगने का काम कर रहे हैं? आपके वित्त मंत्री जी ने जिस बात को कहा है, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ जो दगा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को ठगने का काम कर रहे हैं, आप छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं को जवाब दीजिए, छत्तीसगढ़ के वो शिक्षित बेरोजगार लोगों को जवाब दीजिए। आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आप दोनों इस तरह से चर्चा कर रहे हैं, किसी की भी बात का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। रमेश जी, देखिए ये मामला, संजय जी मैं आपसे आपके पास लौटूंगी, आपसे आगे और भी सवाल लूंगी। रमेश जी की ओर लौट लेते हैं। रमेश जी, आपको क्या लगता है कि जो बात बार बार कही जा रही है संजय जी के द्वारा कि इस मामले की जांच तो शुरू हो गई है, सीबीआई की एंट्री हो गई है, लेकिन ये जांच अब
समय पर पूरी नहीं होगी, इस जांच को लटका कर रखा जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि अब सीबीआई की जो एंट्री हुई है उसके बाद में, इस जांच के बाद में सब पर कार्रवाई समान होगी या कांग्रेस के प्रति इसका झुकाव ज्यादा रहेगा? देखिए मैं निवेदन पूर्वक करना चाहूंगा कि सीबीआई जो है देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है, उसकी अपनी प्रक्रिया होती है, उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकता। सीबीआई जांच शुरू कर दिया है तो जांच का एक दायरा है। किसी के कहने पर वो 3 दिन में जांच नहीं कर लेगा, किसी के कहने पर 30 दिन में जांच नहीं कर लेगा। उसकी एक प्रक्रिया है, निर्धारित गाइडलाइन है, उसकी एक मर्यादा है, उसके अनुरूप होकर के वह सारी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा और जांच करके उसका जो रिजल्ट होगा वो सबके सामने आएगा। इस पर यह कहना कि सीबीआई को जांच में डिले कर देगी, उसको लंबी प्रक्रिया खींच देगी या जल्दी किया जाना, ये मेरे ख्याल से ये कहना हम लोगों के लिए थोड़ा औचित्यहीन होगा और मर्यादाहीन भी होगा। इसलिए सीबीआई की जांच पर अभी थोड़ा मौका दीजिए, देखने दीजिए, उसके बाद टिप्पणी करिए। अभी मेरे ख्याल से समय नहीं आया है उसकी जांच प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी की जाए, कोई सवाल खड़ा किया जाए। बिल्कुल जी। गोपाल जी से सवाल ले लेते हैं। गोपाल जी, मेरा आपसे यही सवाल होने वाला था कि देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर ही लगभग होता है। तो उन बच्चों का जो, मान लीजिए अब चूंकि 2021 का ये मामला है, 2021 में कुछ बच्चों की नौकरी लग गई है, मान लीजिए अगर वो उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नौकरी भी लगाई तो आधी वो अपनी नौकरी कर लेंगे, जबकि कई बच्चे ऐसे भी रहेंगे जिनकी जो समय सीमा है, जिनकी जो उम्र है वो निकल जाएगी। तो देर से मिला न्याय भी लगभग अन्याय के समान ही तो होता है। नैन्सी जी, मैं आपके बात में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। न्याय होना जरूरी है, लेकिन न्याय होते दिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप निश्चिंत रहिए। आज सोचिए कितनी बड़ी बात है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के छत्तीसगढ़ इकाई के कोषाध्यक्ष गायब है। ये किस मुंह से बात करते हैं? इनके महापौर के, सिटिंग महापौर के भाई जेल में हैं, उनके खुद के जमीनों से होलोग्राम निकल रहे हैं। तो किसी भी घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी दोषी है उसको खोज के निकाला जाएगा, वो चाहे जहां पर चले जाए उसको लाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर पूरी की पूरी प्रतिबद्ध है और एक एक घोटालेबाज को घर से निकाल कर सजा दिलाने का काम जरूर करेगी। यानी कि ये साफ है कि छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी कथित घोटाले पर जांच बैठ गई है और ये जांच अब जल्द ही पूर्ण होगी और उन सभी दोषियों पर, जो भी इस गड़बड़ी में अगर पाए जाते हैं दोषी, उन सभी पर कार्रवाई का आश्वासन बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए भी और चर्चा के लिए भी। तो एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील ये विषय जिस पर लगातार राजनीति भी गर्म होती जा रही है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कि पीएससी की प्रतिष्ठा पर आंच लगातार बढ़ती जा रही है। देश में जहां भी परीक्षाएं हम देखें उनमें कथित घोटाले सामने आ रहे हैं, गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसे कहीं ना कहीं बच्चों के आत्मबल और उनके भविष्य को लेकर चिंता का जो डर है वो भी सताने लगता है कि आखिरकार आने वाले समय में अब किस प्रकार की परीक्षाएं होंगी और जो प्रतिष्ठावान बच्चे हैं या जो बच्चे मेहनत करते हैं, क्या उन्हें अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी के साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।